नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बारे में बातें करेंगे, प्लस माइनस नहीं। सेम ए या फिर टी, मोस्ट प्रेफरेबली ए, टर्म्स के लिए यूज होता है। वेरिएबल्स एन, नंबर ऑफ टर्म्स। डी की जगह यहाँ पर वेरिएबल आता है आर, वो था कॉमन डिफरेंस, ये है कॉमन रेशो। ए एन का मतलब सेम है, nth टर्म। एस एन का मतलब भी सेम है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सिर्फ एक वेरिएबल आर का डिफरेंस आया है और इस आर की वजह से ए एन और एस एन के फॉर्मूलेज चेंज हो जाएंगे। कंसेप्ट सारा बाकी सेम है। आर का फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू, वहाँ पर कॉमन डिफरेंस था, एक टर्म में प्लस या माइनस हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो हम सक्सेसिव टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। बाद में आने वाली टर्म अपॉन पहले आने वाली टर्म। फॉर एग्जांपल a2 अपॉन a1। ए एन का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n माइनस 1। एस एन का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले में अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से माइनस n कॉमन निकाल दो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर की पावर 1, आर माइनस 1 सॉरी। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस बनेगा तो दोनों में माइनस बनेगा, प्लस बनेगा तो दोनों में प्लस बनेगा, कैंसिल आउट कर देना वैल्यूज़ को। सम तो अच्छा वैसे कुछ भी बन सकता है, डिपेंड जो आपका मन करे। यहाँ पर जो हमारा आर है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। और पीछे मैंने लिखा नहीं था बट n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, पीछे भी लिख लेना। नेचुरल नंबर में टर्म्स होनी चाहिए। आर एन प्लस 1 नहीं होगा, आर की पावर n। सिद्धार्थ ये क्या लिख रहे हो, आर की पावर n प्लस 1? अच्छा यहाँ पर an के फॉर्मूले में, अच्छा व्हेन माइनस इज टेकन कॉमन। माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और लेके माइनस माइनस काट दिया ऊपर नीचे। हर्ष एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी रुक जाओ। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट था, वहां पर था ए पी ए एम, यहाँ पर है जी एम, ज्योमेट्रिक मीन। कि अगर ए बी सी तीन टर्म्स जीपी में हैं, उसका क्या मतलब निकलता है, दैट
बी अपॉन ए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर होगी थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के सी अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। दैट मीन्स रिजल्ट क्या आया, बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। आप ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, आप ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर तीन टर्म्स जीपी बना रही हैं तो बीच वाली टर्म जिसको हम जीएम के नाम से बोलते हैं, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, वो उसके एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट का रूट हो जाएगा। दूसरा कि वेदर जीपी और नॉट, इसका एक ही मतलब निकलता है, A1 A2 A3 A4 इस तरीके से आपको अगर दे रखा है, फाइंड आउट R1 मतलब कि A2 अपॉन A1, R2 A3 अपॉन A2। यहाँ से if R1 is equals to R2, ये अगर सही है तो इट इज़ अ जीपी, और सही नहीं है तो नॉट अ जीपी। ठीक है, मतलब कि अगर R1 नॉट इक्वल्स टू R2 आता है तो नॉट अ जीपी। अब आपने पूछा कि जीपी दिखती कैसी है, होती कैसी है, समझ नहीं आया। मल्टीप्लाई होना या डिवाइड होना, मान लो मैंने फर्स्ट टर्म बना दी, एग्जाम्पल में मैंने फर्स्ट टर्म को ले लिया 3 और आर को ले लिया 1/5, तो मेरी जीपी किस टाइप की हो जाएगी, 3 इंटू 1/5, 3/5, फिर 1/5 दोबारा मल्टीप्लाई 3/25, 3/125 डॉट डॉट डॉट, मतलब ए आर स्क्वायर AR³ एंड यहाँ जो AN बनेगा ये बन जाएगा AR⁻n-1। बता, जीपी का कंसेप्ट समझ में आ गया। हर्ष, ठीक, क्वेश्चंस देखते हैं इसके। एक्सरसाइज नंबर 9.3, आंसर नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फाइंड करो 20th एंड nth टर्म्स, फाइंड करना है 20th टर्म मतलब A20 एंड nth टर्म मतलब AN, और जीपी हमको दे रखी है 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। तो बताओ यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 5/2 ये तो चलो दिखिए, r की वैल्यू बताओ, 1/2,
और जिसको समझ में नहीं आया, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2, ये आपका बन जाएगा 1/2। आर की वैल्यू भी आ गई 1/2। अब हमें A20 और AN निकालना है। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। A20 का मतलब A आर की पावर n-1, A आर की पावर 19 1/2 इंटू 5/2 1/2 की पावर 19। अब 1/2 की इतनी बड़ी पावर सॉल्व नहीं होती। जीपी कैन बी इन डेसिमल्स। सिद्धार्थ, एपी हो जीपी हो डेसिमल्स में हो सकता है। एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, एपी के लिए कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, जीपी के लिए कॉमन रेशो विल बी सेम। उसके बाद जो मर्जी वैल्यूज हो, ए एन की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है, कुछ भी हो सकती है। एन की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, कुछ भी हो सकती है नेचुरल नंबर से। यहाँ पर 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक तरीके से 5 अलग हो गया और 1/2 की पावर बन गई 20। ये चीज समझ में आ गई। ये तो आइडेंटिटी है हमारी। p की पावर m इंटू क्यू की पावर n इज नहीं, p की पावर m और p की पावर n लिया तो p की पावर m प्लस n। उसके बाद a n, ए एन का फॉर्मूला ए आर की पावर n-1 5/2 इंटू 1/2 की पावर n-1। 1/2 क्लब करा, 5 इंटू 1/2 की पावर n। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे से आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A20 पूरा सल मानी डिपेंड करता है, जीपी के अंदर ना पावर्स आ जाती हैं, तो डिपेंड करता है कि वो सॉल्व करने लायक है या नहीं। पावर 20 बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने में, तो छोड़ सकते हैं। बाकी मार्क्स पर भी डिपेंड करता है। मान लो अब ये छोटा सा क्वेश्चन आ जाता 6 नंबर में, तो सॉल्व कर दो कि वैसे तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो चलो कैलकुलेशन ही कर देते हैं। वैसे पावर 20 जैसी चीज़ सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला 12th टर्म निकालो जीपी की। A12 निकालना है, whose 8th term is 192। A8 मतलब A आर की पावर 7 192 है और कॉमन रेशियो 2 है एंड R इज इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों को हमने करा क्लब, इसकी वैल्यू उठा के डाली यहाँ पर। A इंटू 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 192। 192 2 की पावर में तो कुछ होता ही नहीं होता। वैसे कुछ फ़ायदा भी नहीं है सॉल्व करने का, ऐसे ही पड़े रहने देते हैं फिलहाल। ए का मतलब आ गया 192/2 की पावर 7। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना फालतू में ऐसे क्वेश्चंस में कि पावर सॉल्व करो और आंसर निकालो। हमें ये निकालना है A12। A12 का मतलब है ए आर की पावर 12-1, ए आर की पावर 11। ए का मतलब ये रहा, आर ये रहा। ए का मतलब है 192/2 की पावर 7 इंटू आर का मतलब है 2 की पावर में 11। 7 और 11 कैंसिल होके ऊपर हमको मिलेगा 192 इंटू 2 की पावर 4।
अब कैलकुलेट कर लो, बताना 192 इंटू 16 कितना बनेगा। पक्का 3072, 3072 सबका ही आंसर ही आ रहा है। ठीक, 3072। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बोला फिफ्थ, एट्थ और 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एस। एक जीपी के अंदर, जीपी तो है वो, फिफ्थ टर्म को बोला हुआ है पी, एट्थ टर्म को बोला हुआ है क्यू, और 11th टर्म को बोला हुआ है एस। शो करना है दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस, ये चीज़ हमें शो करनी है। एलएचएस में वैल्यू डालो, आरएचएस में वैल्यू डालो, एंड क्वेश्चन खत्म। एलएचएस क्यू स्क्वायर आपका, एलएचएस में वैल्यू पुट करेंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर की पावर 7 का स्क्वायर, और आरएचएस में वैल्यू पुट करेंगे पी एस ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10। ये दोनों आंसर्स मैच हो जाएंगे, तो आप बोलोगे हेंस प्रूफ। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं था ना उस क्वेश्चन में? इजी सा लगा मुझे। फोर्थ, फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। अच्छा, इसमें बोला फोर्थ टर्म जो है जीपी की वो बराबर है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, उसके सेकंड टर्म के स्क्वायर के, एंड फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म a1 है -3, डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म। तो a7 निकाल के बताओ क्या होगा। 7 पावर 2 इज 49। सिद्धार्थ, पावर्स मल्टीप्लाई होती है, a की पावर m होल की पावर n इज a की पावर m इंटू n, तो 7 इंटू 2 14 बनता है। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ए आर की पावर 3 इज इक्वल्स टू ए आर का स्क्वायर, ए आर की पावर 3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हुआ, आर बचा, ए कैंसिल हुआ और स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हमें ए इज इक्वल्स टू आर मिल गया। ए इज इक्वल्स टू आर, a1 है -3, दैट मीन्स ये कितना आ गया -3, a7 का मतलब ए आर की पावर 6। कर लोगे सॉल्व, -3 इंटू -3 की पावर 6 -3 की पावर 7, पावर में ऑड है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और 3 की पावर 7 सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आंसर लिखना, पावर 7 सॉल्व हो सकती है।
हाँ, और दूसरा प्लस हो जाएगा सिद्धार्थ पावर। क्लियर है वाला क्वेश्चन? 2187। चलो जो भी आंसर आएगा फिलहाल, ये तो पीछे से देख लेना। वैसे तो आप लोगों ने कैलकुलेशन ठीक करी होगी, बट स्टिल जो भी आंसर आएगा, -2187 इज द राइट आंसर। माइनस आएगा पीछे पीछे। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर कौन सा पार्ट लिया जाए? बी पार्ट ले लेते हैं। आपको बोला √3, 3√3, और ये चलते चलते लास्ट में आया 729, और ये 729 कौन सी टर्म है? कर सकते हो क्वेश्चन? इस केस में ए है √3, आर है √3, ए एन है 729, और एन निकालना है। क्लियर? फॉर्मूला लगा देंगे ए एन वाला, ए आर की पावर एन -1। एन को छोड़ के सारी वैल्यूज हैं। बेसिस कंपेयर करके पावर्स को इक्वल पुट कर देंगे। बेसिस कंपेयर करके पावर्स को इक्वल पुट कर देंगे। फिफ्थ हो गया, फिर सिक्स भी हो जाएगा, इजी है। सेवेंथ के अंदर हमें सम निकालना है, तो सम निकालना ही है तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में देख लेते हैं, या सेवेंथ ही देख लेते हैं। चलो सेवेंथ भी अच्छा ही है। 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चंस में हमको सम निकालना है एन टर्म्स का। तो सेवेंथ जीपी हमको दे रखी है 0.15, 0.015, 0.0015 डॉट डॉट डॉट। हमें निकालना है 20 टर्म्स का सम। S20 ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? ए है 0.15, 1 माइनस आर कितना है इस क्वेश्चन में? आर कितना है? जल्दी बताओ आर कितना है? 0.15 बाय 1, 0.15, 1/10। आर है 0.015 अपॉन 0.15। मतलब कि अगर डेसिमल्स हटाएंगे तो 15 के नीचे आएंगे 3 जीरोस, और इधर 15 के ऊपर आएंगे 2 जीरोस। 15 से 15 कैंसिल, और 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल। आंसर आया 1/10, मतलब 0.1। तो 0.1 की पावर में n का मतलब है 20 अपॉन 1 माइनस 0.1। 1 माइनस 0.1 का मतलब 0.9। तो 0.15 अपॉन 0.9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 20। यहाँ से डेसिमल्स हटाएंगे 15 अपॉन 90। एलसीएम लिया 10 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 20। वैसे तो मुझे पहले 0 पॉइंट वाला ही तरीका अच्छा लग रहा था, 0.1 की पावर 20 वाला।
वैसे ही लिख दूँ इसको। 15 और 90 को कैंसिल कर देते हैं, ये कितना आएगा 6 6 और इनटू में यहाँ पर मुझे ये न्यूमरेटर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एलसीएम लेना थोड़ा मेरे को लग रहा था कि शायद थोड़ा सॉल्व हो जाए, बट ठीक लग नहीं रहा। 1 माइनस 0.1 की पावर 20 आंसर, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट। अच्छा 1/6, सॉरी 1/6। ठीक है, आंसर नंबर 11 को मार्क करो। हम अभी नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे इन एक्सरसाइज नंबर 9.4। 11th क्वेश्चन को एक्सरसाइज 9.4 में करेंगे। इस सिंबल का मतलब पता है कैसे, सिंबल जो बना है 11th में इवेल्युएट के आगे जो बना हुआ है, क्या चीज़ है ये? नहीं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब समेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल, समेशन, सिग्मा, कुछ भी बोल सकते हो। 9.4 एक्सरसाइज में कवर करेंगे। हाँ, स्टैट्स वाला सिग्मा है ये। 12th क्वेश्चन, आंसर नंबर 12। Sum of first three terms of a GP. Sum of first three terms of the GP is 39 upon 10 and their product is 1, and sum of first three terms मतलब A1 into A2 into A3 is 1, ये भी गिवन है। और सम का मतलब क्या हो गया फिर इस तरीके से A1 प्लस A2 प्लस A3। फाइंड करना है कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो हमें फाइंड में क्या करना है, पहली चीज़ तो आर ढूंढनी है और दूसरी चीज़ हमको ढूंढनी है A1 A2 और A3 की वैल्यूज। एनी आइडिया कैसे करेंगे? नहीं होगा, वैसे मैं ही बता रहा था। हम करेंगे लेट A1 इज इक्वल्स टू टी। ए ऑलरेडी यूज हो रहा है ना, तो मैंने टी ले लिया। A2 को ले लिया टी आर और A3 को ले लिया टी आर स्क्वायर। जीपी बना दी टी आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमको स्टार्टिंग की तीन टर्म्स बोली हुई थी, फर्स्ट थ्री टर्म्स और उनका सम। रैंडम टर्म्स नहीं थी, फर्स्ट मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी, वो भी स्टार्टिंग से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तीन टर्म्स लेने के बाद इसमें अलग वैल्यू डालेंगे, इसमें सॉरी इसमें अलग वैल्यू डालेंगे। सम में डालते हैं तो टी प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/10। टी कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम डालेंगे इस वाले में, नेक्स्ट पेज पर। तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है दैट इज 1। टी टी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1।
टी ये बन गया टी आर का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करें। टी आर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, क्यूब रूट कर दिया हमने यहाँ पर। क्यूब रूट में प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होती। किसने बोला? कॉरी ने। टी आर इज इक्वल्स टू 1। टी की वैल्यू पीछे से हम डाल सकते हैं, वो बनेगा, टी की वैल्यू बनेगी 39 अपॉन 10 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 39r इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर। सब कुछ एक साइड पर लेके आते हैं। 10r स्क्वायर, ये 39r उधर गया, माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। r की वैल्यू r इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन ट्वाइस ऑफ a। 29 प्लस माइनस अंडर रूट 29 का स्क्वायर इज 29 का स्क्वायर जल्दी बताओ। 841 बिल्कुल ठीक। 841 माइनस 400 बना 441। 441 किसका होता है ये बताओ। अंडर रूट किसका होता है 441? 21 अपॉन 20। तो 29 प्लस 21 अपॉन 20 और 21 माइनस 21 अपॉन 20। तो यहाँ से हमको दो आंसर्स क्या क्या मिलेंगे। 29 प्लस 21 करेंगे तो 50 अपॉन 20 बना 5/2 और माइनस करते हैं तो 8/20। 8/20 का मतलब 2/5। 5/2 2/5 एक ही बात है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है हमारे पास r की वैल्यू। इस r की वैल्यू को, इन r की वैल्यूज को हम t में पुट करेंगे तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग t की वैल्यू क्या मिलेगी। रिलेशन था टी आर इज इक्वल्स टू 1। तो 1 बनाने के लिए ये बना 2/5 और ये बना 5/2। तो तीन वैल्यूज a1 30, a2 टी आर, a3 टी आर स्क्वायर। तो अगर मैं 5/2 और 2/5 लेके चलता हूँ ये दोनों केस, तो t का मतलब हो गया 2/5, टी आर का मतलब हो गया 1, टी आर स्क्वायर का मतलब हो गया 5/2। या फिर ये हो गई एक सीक्वेंस, दूसरी सीक्वेंस क्या हो गई 5/2 1 एंड 2/5, ये हो गई दूसरी सीक्वेंस। गलती कर दी क्या?
कहाँ पर गलती कर दी? 20 होगा ना 400 का, 20 होगा 400 का। समझे क्या बोला आपने? हाँ, 840 माइनस 400, ये तो लिखा है मैंने, 841 माइनस 400। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? खैर पता नहीं आप लोगों ने क्या बोला। सिद्धार्थ, ऊपर रिलेशन टी और आर का ये था, तो इसमें आर की वैल्यू पुट करके टी की वैल्यू निकाल। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को ठीक लगा हो, बट और इजी वे में निकल सकता था, और बहुत इजी वे में निकल सकता था। तो एक टॉपिक था, मैं आप लोगों को एपी में बताना चाह रहा था, बट वहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। कंसीडरिंग टर्म्स एपी के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर हमें लेट करनी पड़ती हैं टर्म्स। अगर हमको 3 टर्म्स लेट करनी है और एपी चल रहा है, तो हम टर्म्स क्या लेते हैं? अगर हमें 4 टर्म्स लेट करनी है तो हम क्या लेते हैं? और 5 टर्म्स लेट करनी पड़े तो क्या लेते हैं? 5 से ज़्यादा बड़ा केस नहीं आता। तो ये आई गेस आपने 10th क्लास में देखा होगा। 3 टर्म्स हम लेते हैं, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी। 4 टर्म्स हम लेते हैं, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। 5 टर्म्स में हम लेते हैं, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। 3 टर्म्स के अंदर जो हमने ये 3 टर्म्स ली, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चल रहा है डी का। 4 टर्म्स वाले में 2D का कॉमन डिफरेंस है, और 5 टर्म्स वाले में डी का कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर 2D का गैप है बीच में। मेन बात आती है जीपी की। जीपी में आपको 2 अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। कंसीडरिंग टर्म्स इन जीपी, जैसे जो मैंने अभी वाला केस लिया वो हो गया सॉल्व फिर भी किसी तरीके से, बट कुछ क्वेश्चंस अटक जाते हैं। तो यहाँ पर भी 2 केस बना लेते हैं। 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स। क्या क्या टर्म्स बनाएंगे? ए, ए आर स्क्वायर, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। इन तीनों में ही हमारा कॉमन रेशो चल रहा है आर का। ये वाला केस हम कब लेते हैं? ये वाला केस हम लेते हैं when प्रोडक्ट इज नॉट गिवन। प्रोडक्ट का है, जैसे अभी फिलहाल वाले क्वेश्चन में हमको एक स्टेटमेंट दे रखी थी, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा था हमको। तो अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो उस केस में हम अलग तरीके से लेट करते हैं जीपी को। व्हाट इफ टर्म्स आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव? तो सिद्धार्थ आपको स्पेसिफिकली टर्म बताई जाएगी कि कौन सी टर्म है।
रैंडम टर्म्स ऐसे ही नहीं बोल देगा, जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमने करा था ना, फिफ्थ एट्थ एंड 11th टर्म्स, ऐसे वो स्पेसिफिक टर्म्स पर हो जाएगा फिर। थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स, फाइव टर्म्स, ये वाले केसेस हम कब लेते हैं, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। थ्री टर्म्स में हम कौन सी टर्म्स बनाते हैं, ए बाय आर, ए आर। फोर टर्म्स में हम बनाते हैं ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर, ए आर क्यूब। फाइव टर्म्स में ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर, ए आर स्क्वायर। कॉमन रेशियो इन स्पेसिफिक केस में क्या बनती है, आर टू आर, सॉरी आर स्क्वायर एंड आर। क्लियर। फिलहाल वाले क्वेश्चन में हमको प्रोडक्ट गिवन था, हमें प्रोडक्ट गिवन था और थ्री टर्म्स थी, तो हम केस लेते ये वाला, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता, जो हमको प्रोडक्ट गिवन था ए अपॉन आर इंटू ए आर, ये हमको प्रोडक्ट गिवन था वन, आर से आर कैंसिल होता और ए क्यूब आ जाता वन, और यहाँ से सीधा सीधा ए की वैल्यू आ जाती वन। हमें बाकी सारी झंझट, ये जो हमने नीचे ये करा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सब अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ये सबको क्लियर है ना, ये वाली चीज़, लेट करने वाली चीज़। एपी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे तो मैंने डिस्कस नहीं करा, बट जीपी में क्वेश्चंस आएंगे एंड मोस्टली क्वेश्चंस में हम लेट करते हैं जहाँ पर गिवन नहीं होगा, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 16। जीपी निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जीपी फाइंड आउट करो। जीपी फाइंड आउट करने का तरीका, ए निकाल दो, आर निकाल दो, तो हम जीपी क्रिएट कर सकते हैं। ए और आर मिलते ही हम जीपी क्रिएट कर सकते हैं। सिद्धार्थ, हाँ, लर्न करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है उसका। या फिर उसमें आप सीक्वेंस भी ढूंढ सकते हो कि किस तरीके से उनको बनाया है। टू टू के गैप्स में, फोर टर्म्स वाले में टू टू का गैप है एंड थ्री और फाइव वाले केस में सिंगल गैप है। 16 क्वेश्चन में बोला सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। S2 दिया हुआ है -4 एंड एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ए आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए आर का स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल होके पावर कैंसिल होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। आर की वैल्यू क्या आई, +-2। दोनों केसेस बनाएंगे, आर की वैल्यू आई +-2। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है,
एस एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एन तो हमको ये दे रखा, और जो बाकी का बचा आर, आर की वैल्यू दो अलग अलग केसेस से निकालेंगे। और ए का क्या करें, ए फाइंड आउट हो जाएगा, एस एन भी दे रखा है ना हमको ये, तो ए अलग अलग फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब दो केसेस बनाते हैं, आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू -2। अच्छा, बीच में ना एक क्वेश्चन है, बुक में तो नहीं मिलेगा, बीच में एक वर्ड आपको आ सकता है दैट इट इज एन इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी का क्या मतलब होता है? अगर इंक्रीजिंग जीपी दे रखा हो तो उसका आप क्या मतलब निकालोगे? आर कैन नॉट बी नेगेटिव, आर की वैल्यू 0 से बड़ी। 0 से बड़ी या 1 से बड़ी, सोच लो एक बारी, 0 से बड़ी 1 से बड़ी? वन से। शायद क्योंकि अगर 0.5 है तो वो वैल्यू छोटी करता रहता है। अब हमारा पहला केस था व्हेन r इज इक्वल्स टू 2। वैसे मुझे इस पे एक बार सोच के बताना, 0 या 1। ठीक है, ले लो थोड़ा सा टाइम, एग्जाम्पल बना के देख लेना। r इज इक्वल्स टू 2 है अगर, तो केस क्या चल रहा था, s2 इज -4। s2 का मतलब a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये है -4, a का पता नहीं, r का मतलब है 2, पावर में है, n का मतलब 2 चल रहा था, तो 2 -1 अपॉन 2 -1। तो -4 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 4 -1 अपॉन 1। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई? -4/3। Second case when r is equals to -2। s2 is equals to a, r की पावर n 2 है, -1 अपॉन r -1। -4, a पता नहीं, -2 की पावर 2 -1 -2 -1। -4 is equals to a times 4 -1 अपॉन -3। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई? फोर। हमें जीपी निकालनी थी, तो दो जीपीज बनेंगी। पहली है -4/3, और फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है बार बार, कॉमा -8/3, कॉमा -16/3, डॉट डॉट डॉट। और दूसरी है 4 से स्टार्टिंग, 4, और इसमें -2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है,
-8, 16, -32 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? ठीक है। सो आप लोगों का होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17, 1 से लेकर 17 और टेस्ट कल का होगा सिर्फ एपी वाले पार्ट का, और उसके नेक्स्ट जो भी संडे पड़ेगा उसमें एपी एंड जीपी दोनों। मैंने एपी और जीपी इसलिए लिखा है क्योंकि जो बीच में 9.4 है वो स्पेशल सीरीज करके टॉपिक का नाम है, तो वो हमारा कवर नहीं होगा तब तक, या हो सकता है हो जाए बट स्टिल टेस्ट में नहीं आएगा। और मिसलेनियस के टॉपिक्स भी हैं तो मिसलेनियस की भी पहले करवाऊंगा। एपी और जीपी हमारा कवर हो जाएगा। प्रेजेंट बाय, मेरे को उस चीज़ का आंसर बताना। इंक्रीजिंग जीपी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो सकता है, मैं फिलहाल के लिए उसको काट रहा हूँ ऊपर से। इंक्रीजिंग जीपी कोशिश करना, नेट से ना देखो, खुद के एग्जांपल्स बनाओ तो बताना आर की वैल्यू 0 से बड़ी है 1 से बड़ी। ठीक है, बाकी आज की क्लासेस ओवर। बाय बाय।